हेलो दोस्तों, जीपी वॉच चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत की जानकारी और हिंदू संस्कृति से जुड़ी वीडियोस की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं कश्मीर का वह इतिहास जिसको आज तक आपने या तो सुना नहीं होगा और सुना भी होगा तो पूरा नहीं सुना होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जब आप वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कश्मीर का ये इतिहास आज तक क्यों नहीं बताया जाता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर, जिसे ऋषि कश्यप की धरती कहा जाता है, जिसकी आज की पहचान सिर्फ आतंकवाद और राजनीतिक टकराव की बनकर रह गई है, लेकिन इसकी असल पहचान कुछ और थी, जिसको आज ना तो कोई बताना चाहता है और हिंदू और भारतीय प्राचीन इतिहास को दबाने वाले पत्रकार और इतिहासकार तो कश्मीर को मुस्लिम और मुगल शासन का हिस्सा मानने से लेकर इस तरह बात करते हैं कि जैसे कश्मीर मुगल काल में ही बसा था और उससे पहले था ही नहीं। लेकिन कश्मीर का इतिहास पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कश्मीर मुगल काल से कई सौ साल पहले भी कश्मीर बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्वारिका तक और पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक फैली हुई थी। आज हम आपको कश्मीर के मार्तंड में उस सूर्य मंदिर की यात्रा पर लेकर चलेंगे जिसको पौराणिक काल का बना हुआ माना जाता है। भारत में 3 मुख्य सूर्य मंदिर हैं, एक मोटेरा गुजरात में, दूसरा कोणार्क उड़ीसा में और तीसरा मार्तंड कश्मीर में। इन तीनों में मार्तंड सबसे पुराना और विशाल मंदिर है। मार्तंड एक क्रेवा पर बना हुआ है। क्रेवा कश्मीर की भाषा में उस स्थान को कहा जाता है जो एक ऊंचाई वाली जगह होती है, जो कि अन्य स्थानों के मुकाबले एक ऊंचा ढेर होता है, जैसा कि हर एक पुरानी इमारत के साथ होता है। ये मंदिर भी कब बना था, किसने बनाया था, उसके पीछे भी कई कहानियां हैं। क्योंकि ये मंदिर इतना प्राचीन है तो यहाँ के लोग मानते हैं कि ये मंदिर पौराणिक काल में बना था। यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि ये मंदिर सूर्य भगवान के लिए स्थापित किया गया राजा ललितादित्य के द्वारा। ये एक श्रद्धांजलि थी राजा की ओर से, क्योंकि वो सूर्य भगवान को मानते थे। इस मंदिर को बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया वह पत्थर इस स्थान पर मिलते ही नहीं हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन पत्थरों को लाने के लिए एक कबीला था जिसने नदी के रास्ते नावों में भरकर यहाँ तक इन पत्थरों को पहुँचाया था। इन पर नक्काशी करने के लिए एक अलग टीम रखी गई थी। इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य भगवान की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी और कमरे में इस तरह के यंत्र लगाए गए थे कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक सूर्य की रोशनी उस मूर्ति पर पड़ती रहती थी। यह उस समय के हमारे इंजीनियरों का एक अद्भुत नमूना है। इस विशाल मंदिर के साथ जितने भी कमरे बने हुए हैं उनको इस तरह डिजाइन किया गया था कि हर एक कमरे में सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी रहा करती थी, जो अपने आप में बेजोड़ कारनामा था। ललितादित्य कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध और सफल राजा थे। वह अपने वक्त के सफल राजाओं में से एक थे। पूरी दुनिया के वह पहले राजा थे जिन्होंने अपनी सीमा चीन तक बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी राजधानी शुमाली कश्मीर के क्रेवा पर बसाई थी, जिसका नाम उन्होंने परिहासपुरा रखा था। परिहासपुरा का मतलब एक हंसता हुआ शहर। यह मार्तंड मंदिर से 89 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के लोग आज इसको कनी नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है पत्थरों का शहर, एक खंडर जगह। परिहासपुरा के वीरान और खंडर पत्थर उस जमाने की निशानी है जब राजा ललितादित्य ने एक शानदार विष्णु मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया था अपनी राजधानी में, जो कि इंडो ग्रीक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना था।
जिसमें पहली बार ब्रॉन्ज, गोल्ड और कॉपर का इस्तेमाल करके एक शानदार मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर को देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अलावा विदेशों से भी लोग आते थे। लोग बताते हैं कि परिहासपुरा के मंदिरों की मूर्तियां सोने चांदी की बनी हुई थी। उनमें से एक मूर्ति मुक्तेश्वरा की 84,000 तोले की थी। एक तोला हुआ 10 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि वो मूर्ति 8,400 किलो की थी। यही कारण रहा कि हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली मूर्तियां ही उनके विध्वंस का कारण बनी। बाहर के आक्रमणकारी उन्हें देखकर यहाँ गलत इरादों से आए और घर के भेदियों और जयचंदों ने उनका साथ दिया। यही हमारी दुर्दशा का कारण बना। आज इस मंदिर के विध्वंस का भी यही कारण जिम्मेदार है। आज तो परिहासपुरा जाने पर यह नहीं पता चलता कि वो मंदिर कहाँ रहे होंगे। आज वहां 3 इमारतों के शुरुआती संरचना कहें या विशाल इमारतों की नींव सिर्फ वही मिलती हैं, लेकिन वह भी 10 से 12 फुट ऊंची मिलती हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन पर बनी इमारतें कितनी विशाल और सुंदर रही होंगी। किसी जमाने में शानदार इमारतें जमीन से उठकर गगन चूमती थीं और आज उनकी नींव तक सलामत नहीं है। समय और उसके बाद आता बदलाव कभी कभी कितना बेदर्द होता है। ललितादित्य की राजधानी और साम्राज्य का खत्म होना एक बड़ा कारण ये रहा कि ललितादित्य की मौत अचानक हुई, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगे। कई लड़ाइयां हुई, जिससे इतना विशाल राज्य बर्बाद हो गया। एक दूसरी बड़ी वजह कहें या इस राज्य के बर्बाद होने का दैवीय कारण, इस राज्य के साथ लगकर बहने वाली नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बदलती गई और कुछ समय बाद पानी का सोर्स वहां से कट गया, जिससे धीरे धीरे आबादी घटती गई और एक रोज सब खंडर में बदल गया। ललितादित्य का बनाया हुआ हंसी और मुस्कुराहटों का शहर परिहासपुरा आज एक पत्थर की नगरी में परिवर्तित हो गया है। लेकिन उनका बनाया हुआ ये अजूबा मार्तंड का सूर्य मंदिर आज भी खड़ा है। ललितादित्य की मृत्यु के बाद कश्मीर की राजनीति में 300 से 400 सालों तक काफी तनाव रहा। इसी दौरान परिहासपुरा का भी विनाश हुआ। इसी समय मार्तंड पर भी कई हमले हुए, जिनमें से एक हमला किया राजा हर्ष ने, जिसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। राजा हर्ष ने जब मार्तंड के मंदिर पर आक्रमण किया तो उसने मंदिर से मूर्ति को चुराना चाहा, जिसके लिए उसने मूर्ति को उखाड़ लिया। उसने मंदिर से जैसे ही मूर्ति को बाहर निकाला, उसकी तबीयत वहीं बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब उसे बताया गया कि ऐसा मूर्ति के हटने की वजह से हुआ है, तो उसने पश्चाताप किया और माफी मांगते हुए उसी जगह पर एक और हूबहू मूर्ति को स्थापित करवाया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उसकी मृत्यु वहीं मंदिर के गर्भगृह में ही हो गई। मार्तंड के असली विनाश की कहानी का मुख्य किरदार एक मुस्लिम राजा सुल्तान सिकंदर है, जो 14वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा बना, जिसको बुत चिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत चिकन एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसके राज में ज्यादातर कश्मीरी मंदिरों का नाश किया गया। उसने सोना लूटने और मंदिर को तोड़ने के लिए मार्तंड के मंदिर पर हमला किया। उसके लोग 1 साल तक मंदिर तोड़ते रहे, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं कर पाए, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने मंदिर में आग लगा दी। और ऐसा बताया जाता है कि वह आग भी 1 से 2 साल तक चलती रही, लेकिन फिर भी मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसके बाद के जो भी मुस्लिम राजा हुए, उन्होंने भी भरपूर साथ निभाया इस अद्भुत कारीगरी को खत्म करने में। लेकिन इसके पत्थरों के साहस के सामने हर कोई हारता रहा, और आज भी खंडर के रूप में ही सही, लेकिन कुछ हिस्सा आज भी सीना ताने उन हमलों को सहकर हमला करने वालों को मुंह चिढ़ा रहा है।
लेकिन समय के साथ लोगों ने इसके पत्थरों को चुराकर अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे विशाल क्रेवा पर फैला ये मंदिर अब काफी हद तक सिकुड़ चुका है। कितना अद्भुत प्राणी है ना इंसान, जब चाहे तो क्या कुछ नहीं बना सकता, और फिर जब चाहे तो किस तरह के विनाश के काबिल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और प्राचीन भारत पर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। धन्यवाद।